सूरज की पहली किरण जैसे ही सुंदरपुर गांव पर पड़ी, पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगा। आसमान में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। खेतों की जाने वाले किसान अपने औजार कंधे पर रखे निकल रहे थे। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोग मेहनती थे। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू और उसकी पत्नी। उसके पास ना अपनी जमीन थी, ना बैल, ना कोई बड़ा घर। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी। रामू सुबह होने से पहले उठ जाता। वो अपने आंगन में रखे घड़े से पानी निकालकर नहाता, भगवान को प्रणाम करता और अपनी बूढ़ी माँ के पैर छूता। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, बेईमान होना सबसे बड़ी गरीबी है। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम मेहनत करेंगे, भगवान भूखा नहीं सुलाएगा। उस दिन भी रामू सूखी रोटी और प्याज खाकर काम पर निकल पड़ा। पूरा गांव जानता था कि रामू कभी किसी का हक नहीं मारता। अगर उसे रास्ते में किसी का गिरा हुआ सामान मिल जाता तो वो उसे उसके मालिक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उसका नाम था जमींदार रघुवीर सिंह। उसकी हवेली पूरे गांव की सबसे बड़ी इमारत थी। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का फाटक और अंदर नौकर चाकरों की लंबी कतार। रघुवीर सिंह को अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। वो हमेशा कहता, इस गांव में वही होगा जो मैं चाहूंगा। गांव वाले मजबूरी में उसकी बात मानते थे। उसकी आदत थी गरीबों को अपमानित करना। जो समय पर लगान न दे सके उससे 2 गुना वसूलता। जो विरोध करे उसका काम बंद करवा देता। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था उसका मुनीम कालू। कालू भी अपने मालिक की तरह चालाक था। दोनों मिलकर गरीबों से खूब काम करवाते और बदले में बहुत कम मजदूरी देते। एक दिन हवेली में रघुवीर सिंह अपने आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। उसने कालू से पूछा, आज खेत में कितने मजदूर आए हैं? कालू बोला, मालिक, लगभग 50। 50? नहीं, और चाहिए। फसल जल्दी तैयार करनी है। कालू बोला। मालिक, अब गांव में कोई खाली नहीं बचा। रघुवीर हंस पड़ा। तो मजदूरी कम कर दो, आधे लोग खुद भागे चले आएंगे। दोनों जोर से हंसने लगे। उधर रामू खेत पर पहुंच चुका था। वो बिना रुके काम करता रहा। तेज धूप थी, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। दोपहर हुई, सभी मजदूर पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने लगे। रामू ने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। उसी समय उसने देखा कि पास बैठा एक बूढ़ा मजदूर उदास बैठा है। रामू ने पूछा, काका, खाना नहीं लाए क्या? घर में अनाज ही नहीं था बेटा। रामू ने बिना सोचे अपनी एक रोटी उसके हाथ में रख दी। खुद आधी रोटी खाकर पानी पी लिया। दूर खड़ा कालू ये सब देख रहा था। वह मन ही मन बोला, ये आदमी इतना गरीब होकर भी दूसरों को खिलाता है। शाम तक काम खत्म हुआ। सभी मजदूर अपनी मजदूरी लेने हवेली पहुँचे। रघुवीर सिंह ने सबको आधी मजदूरी दी। एक मजदूर बोला, मालिक, तय तो पूरा पैसा हुआ था। रघुवीर गुस्से से चिल्लाया। ज्यादा जुबान चली तो कल से काम भी नहीं मिलेगा। सभी डरकर चुप हो गए। रामू की बारी आई। उसने भी आधी मजदूरी ली, लेकिन उसने बहस नहीं की। रास्ते में उसके दोस्त गोपाल ने पूछा, रामू, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? रामू मुस्कुराया और बोला, आज बोल दूंगा तो कल काम नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन सच जरूर जीतेगा। उसी समय हवेली के अंदर रघुवीर सिंह खिड़की से रामू को जाते हुए देख रहा था। वह बोला, ये रामू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गरीब होकर भी इसकी आंखों में डर नहीं है। मालिक, अब क्या करेंगे? रघुवीर की आंखों में चालाकी चमकी। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो गई। खेतों की ओर जाने वाले मजदूर अपने औजार लेकर निकल पड़े। रामू भी अपनी झोपड़ी से निकला। उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।
रामू मुस्कुराते हुए बोला। अम्मा, शाम तक लौट कर आता हूँ। उधर हवेली में जमींदार रघुवीर सिंह और उसका मुनीन कालू नई चाल की तैयारी कर रहे थे। रघुवीर सिंह ने धीमी आवाज में कहा, रामू बहुत सीधा बनता है। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की बातें होती है। अगर उसकी इज्जत टूट गई तो कोई उसका साथ नहीं देगा। मालिक, मैं सब समझ गया। दोनों की नजर आज सिर्फ रामू पर थी। खेत में सभी मजदूर काम में जुट गए। दोपहर तक रामू बिना रुके मेहनत करता रहा। वो सबसे आगे था। ये देखकर दूसरे मजदूर भी तेजी से काम करने लगे। रघुवीर सिंह को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि अगर लोग रामू का सम्मान करने लगे तो उसका डर कम हो जाएगा। दोपहर के बाद कालू चुपके से हवेली के गोदाम से चांदी का एक छोटा डिब्बा उठाकर खेत की मेर के पास रख आया, जहाँ रामू कुछ देर पहले काम कर रहा था। शाम को काम खत्म होते ही कालू जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, हवेली का चांदी का डिब्बा गायब हो गया। सभी मजदूर घबरा गए। कुछ ही देर में रघुवीर सिंह भी गुस्से में वहाँ पहुँच गया। जिसने चोरी की है अगर अभी मान ले तो कम सजा मिलेगी। सभी चुप रहे। कालू ने धीरे से इशारा किया। मालिक, मैंने आखिरी बार रामू को इसी तरफ देखा था। रामू, आ गया। जी मालिक। मेरे गोदाम का चांदी का डिब्बा कहाँ है? मालिक, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठ बोलता है। पूरे खेत की तलाशी लो। कुछ ही देर बाद कालू उसी जगह से डिब्बा निकाल लाया जहां उसने खुद छिपाया था। वो जोर से बोला, मालिक, मिल गया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। रघुवीर सिंह ने गुस्से से रामू की ओर देखा। अब क्या कहेगा? रामू ने डिब्बे को देखा और शांत स्वर में बोला, मैंने इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। चोरी भी करेगा और झूठ भी बोलेगा। वाह रे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। कोई रामू पर विश्वास कर रहा था तो कोई डर के कारण चुप था। उसी समय भीड़ में खड़े बूढ़े हरिया काका आगे आए। उन्होंने कहा, मालिक, मैं कई सालों से रामू को जानता हूँ। ये लड़का चोरी नहीं कर सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हरिया काका चुप हो गए। रघुवीर सिंह ने फैसला सुनाया। आज से रामू को हवेली और खेत दोनों जगह काम नहीं मिलेगा, और अगर किसी ने इसे काम दिया तो उसका भी हिसाब मैं करूंगा। ये सुनकर सभी मजदूर डर गए। रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ा। शाम को जब वह अपनी झोपड़ी पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, आज इतने उदास क्यों हो? रामू ने पूरी बात बता दी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। रामू ने गहरी सांस ली। अम्मा, मुझे भगवान पर भरोसा है। उधर हवेली में रघुवीर सिंह बहुत खुश था। वो कालू से बोला, देखा, पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मालिक, अब वो कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। लेकिन उसी समय हवेली के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु पानी मांगने आया। रघुवीर सिंह ने उसे डांट कर भगा दिया। साधु ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, जिसे अपने धन का घमंड होता है, उसका घमंड टूटने में देर नहीं लगती। जाओ बाबा, अपनी भविष्यवाणी कहीं और सुनाओ। साधु मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी घटना आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में वही रोज की हलचल थी, लेकिन आज एक फर्क था। जहां जहां रामू जाता, लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करते। यही है वो जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था। कौन जाने सच क्या है। रामू ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पुरानी कुदाल ठीक करने लगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, दुखी मत हो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उधर हवेली में रघुवीर सिंह अपनी जीत पर खुश था।
उसने कालू से कहा, अब पूरे गांव में कोई रामू पर भरोसा नहीं करेगा। मालिक, अब वो भूख से खुद आपके पैरों में आकर गिड़गिड़ाएगा। दोनों जोर से हंस पड़े। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर खेल रहा लगभग 10 साल का एक लड़का छोटू उनकी बातें सुन रहा था। छोटू गांव के लोहार का बेटा था। वो चुपचाप पानी भरने आया था, लेकिन कालू की आवाज सुनकर रुक गया। उसने साफ साफ सुना, मालिक, मैंने जैसा आपने कहा था, चांदी का डिब्बा खेत की मेड़ के पास छिपा दिया था। और पूरे गांव ने रामू को चोर मान लिया। छोटू हैरान रह गया। वो डर गया और बिना आवाज किए वहाँ से भाग निकला। उधर रामू पूरे दिन काम की तलाश में गांव में घूमता रहा, लेकिन जिसे भी पता चलता कि उस पर चोरी का आरोप लगा है, वो काम देने से मना कर देता। शाम तक उसके हाथ एक भी रुपया नहीं लगा। घर लौटते समय उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी दादी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। रामू तुरंत दौड़ा और बोला, दादी, मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं पैसे के लिए मदद नहीं करता। वो लकड़ियाँ उनके घर तक पहुँचा आया। दादी ने जाते जाते कहा, बेटा, भगवान तेरे साथ है। उधर छोटू सारी बात अपने पिता को बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो उसके परिवार को गांव से निकाल देगा। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने घबराए क्यों हो? बाबा, मैंने हवेली में कुछ सुना है। लेकिन फिर वो रुक गया। उसे डर लगने लगा। रात को हवेली में रघुवीर सिंह ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। वो सबके सामने बोला, कल से जो भी रामू की मदद करेगा, उसे मेरे खेत में काम नहीं मिलेगा। सभी डर के मारे चुप रहे। रघुवीर सिंह ने सोचा कि अब रामू पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच की पहली किरण गांव में जन्म ले चुकी है। रात देर से छोटू चुपके चुपके रामू की झोपड़ी पहुंचा। रामू बाहर बैठा आसमान देख रहा था। छोटू धीरे से बोला, रामू भैया। अरे छोटू, इतनी रात को? छोटू इधर उधर देखने लगा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो फुसफुसाकर बोला, भैया, आपने चोरी नहीं की थी। तुझे कैसे पता? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने हवेली में जमींदार और कालू को बात करते सुना। उन्होंने खुद कहा कि डिब्बा कालू ने छिपाया था। रामू कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बेटा, ये बात अभी किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि तेरे परिवार पर कोई मुसीबत आए। हाँ, लेकिन भैया, मैं झूठ के खिलाफ हूँ। और मैं भी, लेकिन सच बोलने का भी सही समय होता है। छोटू चला गया। रामू की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उधर हवेली में रघुवीर सिंह बेखबर सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी जुबान से निकली बात अब उसके घमंड की नींव हिलाने वाली है। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। रामू हमेशा की तरह जल्दी उठा। उसके पास काम नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। रामू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और गांव की ओर निकल पड़ा। उधर हवेली में रघुवीर सिंह अभी भी अपनी जीत पर घमंड कर रहा था। उसने कालू से कहा, अब रामू भूखा रहेगा। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब वही मेरे पैरों में गिरेगा। मालिक, आज मैं पूरे गांव में खबर फैला दूंगा कि जो भी रामू को काम देगा, उससे दुगना लगान लिया जाएगा। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू की मदद करना चाहते थे, लेकिन जमींदार के डर से कोई आगे नहीं आया। रामू बिना शिकायत किए गांव के बाहर तालाब के किनारे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक चमड़े के पुराने थैले पर पड़ी। उसने थैला उठाकर खोला। अंदर चांदी के सिक्के, कुछ सोने के छोटे गहने और जमीन के कागज रखे थे। इतना सामान देखकर कोई भी लालच में आ सकता था, लेकिन रामू ने तुरंत थैला बंद कर दिया। वो सोचने लगा, जिसका भी ये सामान है वो कितना परेशान होगा। उसी समय दूर से एक व्यापारी घबराया हुआ इधर उधर भागता दिखाई दिया।
वो हर मिलने वाले से पूछ रहा था, क्या किसी को मेरा थैला मिला? रामू उसके पास गया। क्या आपका थैला भूरे रंग का है? हाँ वही। रामू ने बिना एक भी सिक्का निकाले पूरा थैला उसके हाथ में दे दिया। व्यापारी ने थैला खोलकर देखा, सब कुछ सही सलामत था। वो भावुक होकर बोला, भाई, इसमें मेरी कई सालों की कमाई थी। अगर ये खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। उसने थैले से कुछ सोने के सिक्के निकालकर रामू की ओर बढ़ाए। रामू मुस्कुराया। मुझे इनाम नहीं चाहिए, अपना सामान संभाल कर रखिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। तुम क्या करते हो? मजदूरी करता था, अब कोई काम नहीं देता। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, क्यों? रामू ने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा, लोग मुझे गलत समझ बैठे हैं। उसी समय वहाँ कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रामू ने इतना कीमती सामान लौटाकर एक भी सिक्का नहीं लिया। लोग आपस में बातें करने लगे। अगर ये चोर होता तो इतना धन कभी वापस नहीं करता। लगता है इसके साथ सचमुच अन्याय हुआ है। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। शाम तक ये बात हवेली भी पहुंच गई। कालू ने घबराकर रघुवीर सिंह से कहा, मालिक, बात बिगड़ रही है। क्या हुआ? रामू को एक व्यापारी का भरा हुआ थैला मिला था। उसने सब कुछ वापस कर दिया। अब गांव वाले फिर उसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी इज्जत वापस नहीं आने दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर फिर एक चालाक मुस्कान आ गई। वो बोला, अगर पहली चाल पूरी तरह काम नहीं आई तो दूसरी चाल उससे भी बड़ी होगी। इस बार क्या करेंगे मालिक? इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि पूरा गांव खुद रामू के खिलाफ हो जाएगा। उसी समय हवेली के बाहर खड़ा छोटू ये सब सुन रहा था। वो समझ गया कि जमींदार अभी रुका नहीं है। उधर रामू अपने झोपड़ी में माँ के साथ बैठा था। माँ ने पूछा, आज लोग तुझे अलग नजर से क्यों देख रहे थे? अम्मा, लगता है भगवान ने सच की पहली किरण भेज दी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। अगले पार्ट में रामू के साथ क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।